तेलंगाना हुकूमत ने हालिया दिनों में अदानी ग्रुप के खिलाफ रिश्वत के इल्जाम के दरमियान एक अहम फैसला किया। तेलंगाना हुकूमत ने हाल ही में यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी के लिए अदानी ग्रुप की तरफ से ऐलान किए गए 100 करोड़ रुपए के अतिये को कबूल न करने का फैसला किया। इस बात का इंकिशाफ चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने रियासती वुज़रा उत्तम कुमार रेड्डी, श्रीनिवास रेड्डी और दूसरों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि अदानी ग्रुप के खिलाफ इल्जामात के पेश नज़र अदानी फाउंडेशन से कोई डोनेशन नहीं लिया जाएगा और इस सिलसिले में अदानी ग्रुप को एक मकतूब भेजा गया है। महकमा इंडस्ट्रीज के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जयेश रंजन ने मकतूब रवाना कर दिया है। चीफ मिनिस्टर ने मजीद कहा कि अदानी ग्रुप के बारे में गुज़िश्ता कुछ दिनों से मुल्क भर में बहस हो रही है और कुछ लोग तेलंगाना हुकूमत पर अदानी से फंड्स लेने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उन्होंने वाजे किया कि आईनी तौर पर अदानी से सरमायाकारी हासिल करना कानून के मुताबिक है और जो भी कंपनी या फर्द कानून के दायरे में आकर कारोबार करता है उसे उसका हक हासिल है। अदानी ग्रुप, अंबानी या टाटा किसी भी इदारे को तेलंगाना में कारोबार करने का पूरा हक है। స్పష్టంగా నిన్ననే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున అదానీ గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీస్కి మా అధికారి జయేష్ రంజన్ ద్వారా లేఖ రాయడం జరిగింది. జరుగుతున్న వివాదాలు, ఆరోపణలు, రకరకాల పరిస్థితుల వల్ల తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీరు ముందుకు వచ్చి ఉదారంగా తెలంగాణ యంగ్ ఇండియా స్కిల్స్ యూనివర్సిటీకి ఇస్తాన్న 100 కోట్ల రూపాయలను తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వము స్వీకరించడానికి సిద్ధంగా లేదు. కాబట్టి దయచేసి మీ 100 కోట్ల రూపాయలను यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी की बदली చేయొద్దు అని చెప్పి విస్పష్టంగా వారికి बदलाव नहीं है. ये कंट्रोवर्सीज में मैं जाना नहीं चाहता हूँ क्योंकि अदानी ग्रुप से मैं किसी पार्टी के लिए, हमारे कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं तो हमारे परिवार के लिए एक पैसा नहीं लिए. जो तेलंगाना राज्य सरकार ने जो कदम उठाया निरुद्योग युवता के लिए यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी, क्योंकि लाखों के युवता आज without any skill they are not getting any employment. So I wanted to teach my students skill. उसी के लिए CSR, corporate social responsibility